दिस इज संजीव कुमार वर्किंग इन SSPL ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेरिटरी हेड फॉर वेस्ट जोन। मैं मुंबई में रहता हूँ। जैसे हमें बताया गया है कि हमें अपने जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग में डिटेल्स शेयर करने हैं। तो मार्केटिंग ये एक मेरा जॉब प्रोफाइल है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। जनरली मार्केटिंग जो है ये 4 बातों के इर्द गिर्द होता है, जिसमें कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। अब अगर से बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में हम कस्टमर्स को गुड्स के बारे में बता सकते हैं, उसकी वैरायटी है, क्वालिटी है, डिज़ाइंस है, फीचर्स है एंड ब्रांड नेम है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम प्रोडक्ट में बता सकते हैं। उसके अलावा उस प्रोडक्ट की हम अगर से सर्विस करते हैं तो सर्विस में हम क्या क्या करते हैं वो भी बता सकते हैं। फिर आती है बात प्राइस की। तो प्राइस ये वो अमाउंट होता है जो हमें कस्टमर से मिलता है। तो प्राइस के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे कि अगर से अलग अलग प्रोडक्ट की रेंज है तो उस हिसाब से उसके प्राइजेस भी होते हैं। तो प्राइजेस के बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं, जिससे उन्हें उनके फीचर्स पता चल सके या बेनिफिट समझ सके। इसके लिए हमें प्राइस बताना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आती है बात प्लेस की। तो अगर से कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें भी हमें कस्टमर को बतानी होती है, ताकि वो समझ सके कि प्रोडक्ट कहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है, उसके पीछे इसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, इसका एक अंदाज़ा उन्हें आ जाता है। उसके अलावा उसके बेनिफिट्स और फीचर्स हम बता देते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें समझने में आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हमें प्लेस के बारे में भी बताना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा बात आती है फिर प्रमोशन की। तो प्रमोशंस में हम प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स कस्टमर्स को बता सकते हैं। उसके अलावा प्रमोशन जो नॉर्मली होता है वो एक तो प्रोडक्ट सेलिंग के हिसाब से होता है, या तो फिर हम किसी ऑफिसर से मिलते हैं तो हमारे एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। उस तौर पे भी हम अगर से किसी से जाके मिलते हैं तो उससे भी हम कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जनरली हम मार्केटिंग में कस्टमर से मिलने जाते हैं, तो कस्टमर अगर से कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहे तो उसका अगर से कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को नज़र रखते हुए ही वो उसके सॉल्यूशन के तौर पे प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है। तो इसके चलते हमें उसके प्रॉब्लम्स अगर से पता कर सके तो वो पता करना चाहिए, ताकि उसके रिगार्डिंग में हम उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स उनको आसानी से बता सके, जिससे उनको प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा फिर बात आती है कि अगर से कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट अगर से ख़रीदना चाहता है तो उसका बजट कितना है या कितने वैल्यूज़ तक वो बाय कर सकता है, परचेस कर सकता है, इसका अंदाज़ा हमें लेना होता है, ताकि उस हिसाब से हम उसको सजेशन दे सकें। उसके अलावा बात आती है कि कस्टमर कोई चीज़ अगर से परचेस करता है तो वो कितना कन्वीनियंट है उसके लिए, कितना बेनिफिशियल है, ये हमें उसे बताना होता है। ये सब बातों बातों में ही हमें उन्हें कुछ जानकारी निकालनी होती है और कुछ जानकारी उन्हें बतानी होती है। उसके अलावा फिर बात आती है मार्केटिंग। जनरली मार्केटिंग में अगर से आप सिर्फ बताते जा रहे हो और सामने वाला उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल मार्केटिंग नहीं है। जनरली मार्केटिंग में 2 वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। अगर से कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो समझिए कि आप जो कर रहे हो वो मार्केटिंग वो यूज़ थ्रू है। नहीं तो फिर अगर से आप सिर्फ बोले जा रहे हो और वो सुनते जा रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसमें आपको करेक्शन करना पड़ सकता है। उसके अलावा फिर मार्केटिंग जनरली अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स के बीच में, जिससे एक तरह के कॉन्टैक्ट्स, एक तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। बात अगर से मार्केटिंग की हमारे एंड से अगर से आती है, SSPL के एंड से अगर से हम सोचते हैं, तो उसमें जनरली हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट के डील हम करते हैं वो मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करते हैं। तो हमें इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर से या ऑर्गेनाइजेशन से मिलना ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम अगर से किसी ऑफिसर या ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिसर से मिलते हैं तो उससे हम प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करना है, प्राइस के बारे में बताना है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बताना है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स भी उसके बताने होते हैं। या कोई कस्टमर की जनरली हम अगर से प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, बट अगर से वो ये बोल दे कि मेरे को फ़िलहाल में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके अगर से कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उस प्रोजेक्ट में हम अगर से किसी तरह का सॉल्यूशन दे सकते हैं वो बताने के लिए देखिए, या तो फिर अगर से हम अगर से उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो ये रिक्वायरमेंट क्रिएट करना भी आपको आना चाहिए। जब भी किसी ऑफिसर से आप मिलते हो
तो उसकी रिक्वायरमेंट पता करने की कोशिश कीजिए, या तो फिर उस ऑफिसर के अपर साइड में, मतलब उसके ऊपरी तौर पे अगर से कोई ऑफिसर है तो उसके बारे में पता कीजिए, या उसके डाउन लाइन में अगर से कोई ऑफिसर है उनके बारे में भी पता कीजिए, ताकि अगर से हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकें तो उनके प्रोजेक्ट में हम हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो हमें इजीली पता चल जाता है। उसके अलावा अगर से हम किसी ऑफिसर से मिलते हैं तो उसके प्रोजेक्ट के बारे में अगर से पता चल जाए तो उस तौर पे हम साइट विज़िट भी कर सकते हैं। साइट विज़िट करने से हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है, बातें अच्छी तरह से समझ में आती है। उस हिसाब से हम उन्हें उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से और कॉस्ट वाइज के तौर पे हम उसे हमारे उसके प्रोजेक्ट में हमारे प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर से कोई मार्केटिंग करने के लिए जाता है तो वो ये पूछता है कि आपके पास कोई बैकअप ऑर्डर है क्या, और अगर से कोई बैकअप ऑर्डर है तो उसकी कॉपीज़ हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तौर पे जनरली हम जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो ये LAR, LOA और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जनरली साथ में रखना चाहिए, ताकि हम उसको सेम टाइम बता सकें और उस बातों के लिए कन्विंस कर सकें। जनरली मार्केटिंग में हम ये सब चीज़ें अगर से लेके जाए तो कस्टमर को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, इस तरह के ऑर्डर इससे पहले भी हो चुके हैं, तो ऑर्डर जनरेट करने में या तो फिर उन्हें टेंडर निकालने में दिक्कतें नहीं होती है, और फिर हमारी बातें ज़्यादा आसान हो जाती है अगर से हम डॉक्यूमेंट या एविडेंस कोई शो कर सकें। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग में आती है बस। ओके, थैंक यू वेरी मच।